हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम कक्षा उपशास्त्री और शास्त्री ये दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम में समाहित है जैन धर्म, जिसके बारे में हम कल कुछ जानकारी हासिल किए थे। हमने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में जाना था और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए कक्षा उपशास्त्री और शास्त्री प्रथम खंड के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसके तहत जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में आज हम जानेंगे। उसके महाव्रत कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। त्रिरत्न के अंतर्गत क्या सब आते हैं वो सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर और जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, उन्होंने 5 मुख्य महाव्रतों पर जोर दिया, जिसमें सत्या अमृषा पहला था, जिसमें हमेशा सत्य बोलना, कभी झूठ जो है वो नहीं बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तीसरा अस्तेय, चोरी नहीं करना, किसी का कुछ सामान देखकर लालच करना भी पाप है। चौथा अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। और 5वां जिस पर उन्होंने विशेष बल दिया वो था ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में रखने की सलाह। या ये 5 जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जैन धर्म के महाव्रत के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में जानें। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो महावीर स्वामी ने अपने विचार प्रकट किए वही जैन धर्म के सिद्धांत बन गए, जिसमें पहला ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्मावलंबी या फिर महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे, न तो ईश्वर इस संसार का रचयिता है और न ही नियंत्रक, ऐसा उनका कहना था। दूसरा आत्मा का अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व को जैन धर्म के अंतर्गत स्वीकार किया गया है और उनका मानना है कि प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीव, चाहे जीव हो, पेड़ हो, पौधे हो, सभी में आत्मा निवास करती है। कर्म, फल एवं पुनर्जन्म, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है और कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। आवागमन का जो सिद्धांत है, मनुष्य जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर वो जन्म लेता है, ऐसा जो है वो आवागमन का सिद्धांत मनुष्य के कर्म पर ही आधारित है। चौथा है मोक्ष अथवा निर्वाण, सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। कर्म फल से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति मोक्ष अथवा निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये 4 तरह की बातें जो है वो इसके सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अब त्रिरत्न के बारे में हम चर्चा कर लें। महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों को अपनाने पर बल दिया और उसमें पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान है। दूसरा सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। और तीसरा सम्यक आचरण, सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख के प्रति समभाव जो है वो सम्यक आचरण है। जैन धर्म में आत्मा को घेरने वाले जो भौतिक तत्व हैं उसके दमन हेतु काया क्लेश आवश्यक माना गया है। जैन धर्म में उपवास मतलब काया क्लेश द्वारा शरीर के अंत पर अर्थात संलेखन पर विशेष महत्व दिया गया है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संलेखन के द्वारा ही मृत्यु को वरण किया था, जिसमें कि जो व्यक्ति है वो संलेखन के द्वारा उपवास रखकर वो मृत्यु को वरण कर सकता है, क्योंकि कहा गया है कि आत्मा को जो घेरने वाली भौतिक तत्व है वो शरीर को घेरती है, तो उसके दमन हेतु जो है काया क्लेश को आवश्यक माना गया है। इसीलिए ये काया क्लेश यानी शरीर को कष्ट देकर उपवास रखकर संलेखन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेना या इस शरीर को त्याग देना।
जो इनका संघ होता था उसमें जैन संघ में भिक्षु भिक्षुनी श्रावक श्राविका ये सारे लोग जो है वो आते थे। भिक्षु भिक्षुनी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, जबकि श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। तो बच्चों आज हमने इसकी इन बातों को जाना। अब इसका जो आगे का पाठ्यक्रम है, आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।